इंजेक्शन लगाने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब को कोरोना हो गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा बीबी दोनों कोरोना से मुतासिर हुए हैं और जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम हर शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, चाहे वो शो बिज़नेस के हों, आलमी लीडर हों, सियासी लीडर पाकिस्तान के हों, सब ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी फ़ैमिली के लिए नेक ख्वाहिशात का और दुआओं का इजहार किया है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि कोरोना एक हकीकत है, अफसाना नहीं। ये न किसी में तफरीक करती है, ना ये किसी से रियायत करती है। और ये जो मौजूदा तीसरी लहर जो के नाम से जानी जाती है, इसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है और जो मुतासिरीन की जो शरह है वो पिछले 8 महीने की सबसे हाईएस्ट है। ऐसी सूरत हाल में जिस तरह के हमने पहली लहर को, जबकि सारी दुनिया इस मखमसे में थी कि इससे किस तरह नबर्दाज़मा हुआ जाए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक सिंपल स्ट्रैटेजी जिसका बुनियादी मकसद ज़िंदगी और लाइवलीहुड यानी रोज़गार, ज़िंदगी और रोज़गार को किस तरह से दोनों को चलाया जाए, वो हिकमत अमली चूँकि नेक नियति पे बनी थी और उसके साथ साथ में उस पॉलिसी लाइन को लेकर फिर जिस तरह से हमारी NCOC ने, जिसमें के साइंटिस्ट, जिसमें के डॉक्टर्स, जिसमें सियासी लीडर्स, जिसमें के अफवाज पाकिस्तान के लोग, सब ने मिलकर और डेटा की बुनियाद पर अपनी हिकमत अमली तरतीब दी और वो इदारा जिसको कि पूरे इंटरनेशनल एरेना में, आलमी हलकों में उसको पजीराई मिली, क्योंकि एक बड़ी कामयाब हिकमत अमली तरतीब दी और पाकिस्तान की जानें भी काफ़ी महफूज रहीं और इकॉनमी में भी रुकी नहीं और वो वाला नुकसान नहीं हुआ जो कि दूसरे ममालिक में हुआ या हमारे ख़ित्ते के ममालिक में हुआ। अब ऐसी सूरत हाल में हम दोबारा उसी फ़लसफ़े पे कायम हैं जिसमें कि हम चाहते हैं कि रोज़गार भी बचे और ज़िंदगियां भी बचें, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही मुअस्सर किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। उसके लिए एक ऐसा हिकमत अमली चाहिए जो कि इन बुनियादी उसूलों को लेकर आगे चले, क्योंकि ये जो लहर है ये काफ़ी शिद्दत से आई है, लेकिन इसमें एक जो रोशन पहलू है वो ये है कि जो वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीन जिसका कि 1 साल से इंतज़ार हो रहा था, वो अवेलेबल है और हुकूमत अपने तमाम तर महदूद वसाइल के बावजूद अपने दोस्त ममालिक से जो इंपोर्ट की हैं वैक्सीन्स, उसमें भी हिकमत अमली यही थी कि पहले उन फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, पैरामेडिक स्टाफ उनको लगेगी जो कि सबसे आगे होते हैं और वो कोरोना के मरीज़ों से उनका कुर्बत होती है। उसके बाद 65 साल के लोग, उनको भी वो भी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, यानी उनको ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो हुकूमत उस पर बड़ी डिसिप्लिन तरीके से अमल पैरा है और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में और जितने बड़े शहर हैं बड़े एक नज़्म व ज़ब्त के साथ
یہ ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو جب ویکسینیشن ہوئی اس سے 2 دن پہلے، چونکہ وہ افتتاح کر رہے تھے مزدوروں کے فلیٹس اور گھر دینے کی تقریب سے، پھر انہوں نے سوات میں موٹر وے یا ایکسپریس وے کے افتتاح کے لیے گئے، تو اس وجہ سے ان کو یہ جو انجیکشن کی جو بات ہو رہی ہے وہ مؤثر تب ہوتا ہے جب کہ آپ کو ایک لگے اور اس کے 21 دن کے بعد آپ کو دوسرا انجیکشن لگے۔ تو یہ کہنا کہ انجیکشن لگانے کے باوجود پرائم منسٹر صاحب کو کرونا ہو گیا، یہ درست نہیں ہے، اور ویکسینیشن اپنا اثر دکھاتی ہے۔ 21 دنوں کے بعد جب آپ کو دوسرا انجیکشن بھی لگے تو یہ ایک بہت مؤثر اور ساری دنیا میں یہ آزمایا جا رہا ہے۔ تو میری اپیل ہوگی جتنے بھی پاکستانی ہیں، خاص طور پہ جو 60 سال سے اوپر 65 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، اور پھر اسی طرح ان سے کم عمر والے بھی، جو یہ دستیاب ہوتی جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ بھی منگوا رہی ہے اور اب پرائیویٹ ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے، پرائیویٹ جو لانا چاہتے ہیں ان کو بھی مراعات دی گئی ہیں، قیمت پہ بھی اس کا ایک کیپنگ کے لیے ایک حکمت عملی ہے۔ تو یہ انجیکشن ویکسینیشن یہ بہت ہی اہم ہے، اس کو لگانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا اینٹی ڈوٹ ہے جو کہ اس وبا سے آپ کو پروٹیکشن دے سکتا ہے۔